नेक्स्ट है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे रिसेसिव लिखा गया है। रिसेसिव ट्रेट मतलब कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये वाला रिसेसिव होगा। मतलब कि जिसमें स्मॉल टी होगा वो डिजीज होगा, मतलब कि उसमें सिकल सेल एनीमिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब डिजीज वाला है। ये मेल में डिजीज हुआ है सिकल सेल एनीमिया, ये फीमेल में भी हुआ है। तो अब ये जो नॉर्मल मैन है एंड फीमेल है, तो इसमें दो ही प्रोबेबिलिटी है, फीमेल हो या मेल हो। या तो ये कैपिटल टी हो सकते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों के केस में अगर मेल फीमेल दोनों को कैपिटल टी लेते हैं तो प्रोजेनी जो आएगा ओनली टी आएगा। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन्स में कोई भी प्रोजेनी को डिजीज नहीं होगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेनी में डिजीज है, तो ये कैपिटल टी एंड टी वाला तो नहीं होगा। अब लेते हैं कैपिटल टी। अब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे टी भी आएगा एंड स्मॉल टी भी आएगा। मतलब कि प्रोजेनी दोनों आ रहा है, नॉर्मल भी आ रहा है एंड डिजीज वाला भी आ रहा है। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला को चूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड याद रखना ये जो है तो हम इसको नहीं बता सकते हैं कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी होगा, क्योंकि इसके आगे वाला कोई भी जनरेशन नहीं दिया गया है। जब आगे वाला जनरेशन नहीं दिया रहेगा तो हम उसका एग्जैक्ट जेनोटाइप नहीं बता सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल पेरेंट है, नॉर्मल पेरेंट से जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड है, मतलब कि अफेक्टेड भी है एंड नॉर्मल प्रोजेनी भी है। तो फिर से बात यही बनाएगा कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाना पड़ेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में देख सकते हैं एक भी जनरेशन में डिजीज स्किप नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया है पेडिग्री एनालिसिस को, तो फर्स्ट दिया गया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट दिया गया है, तो यहाँ पे हो सकता है टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड रिसेसिव में आता है स्मॉल टी। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट बोला गया है, तो जो पोर्शन में डिजीज होगा वो टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो फीमेल है वो अफेक्टेड है एंड मेल अनअफेक्टेड है। एंड फिर यहाँ पे देखें तो प्रोजेनी भी इसमें अफेक्टेड आ रहा है, तो हम डिजीज वाला को तो लेंगे टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड जो नॉर्मल सब है उसमें सिंपल सबको स्मॉल टी लेंगे, वो मेल हो या फीमेल हो सबको स्मॉल टी लेंगे। ये स्मॉल टी सब में स्मॉल, नॉर्मल वाला में सब में स्मॉल टी लिखेंगे। तो अब सिंपल हम क्रॉस करके पता लगा लेंगे कि इसका जेनोटाइप क्या होगा। तो सबसे पहले टी को करवाते हैं स्मॉल टी के साथ एंड कैपिटल टी को करवाते हैं स्मॉल टी के साथ। जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोजेनी आएगा वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला आएगा। मतलब कि जितना भी प्रोजेनी होगा सब में डिजीज होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट रेट है तो डोमिनेंट वाला में डिजीज होता है। एंड जब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी के साथ तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी आएगा एंड स्मॉल टी वाला भी आएगा। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोजेनी आएगा वो अफेक्टेड भी आएगा एंड नॉर्मल भी आएगा। तो हम यहाँ पे जेनोटाइप इस पेरेंट का ये वाला चूज करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल प्रोजेनी भी है एंड अफेक्टेड प्रोजेनी भी है। एंड एक बात ध्यान रखना, हम इसका जेनोटाइप नहीं बता सकते हैं कि ये टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। हम जेनोटाइप उसी का बता सकते हैं जिसका आगे का जनरेशन दिया हुआ रहे। एंड फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, तो इससे जितना भी चाइल्ड आया हो वो अनअफेक्टेड है। एंड फिर इधर दिया गया है ये अफेक्टेड फीमेल है एंड ये अनअफेक्टेड मेल है। मतलब कि ये जो दोनों पेरेंट्स है ये दोनों में क्रॉस करवाया गया है, तो जो प्रोजेनी आया है उसमें अफेक्टेड चाइल्ड भी है एंड अनअफेक्टेड चाइल्ड भी है। तो यहाँ पे फिर से वही वाला बात हो गया, जो नॉर्मल होगा वो तो स्मॉल टी होगा एंड जो अफेक्टेड होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या कैपिटल टी होगा। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे कैपिटल टी के जगह कैपिटल टी स्मॉल टी को। मतलब कि ये जो पेरेंट होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा एंड ये पेरेंट टी होगा। जब दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे अफेक्टेड चाइल्ड भी आएगा एंड अनअफेक्टेड चाइल्ड भी आएगा। एंड एनसीईआरटी के सेकेंड फिगर में दिया गया है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड इसका एग्जाम्पल है
सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट दिया गया है। तो रिसेसिव ट्रेट मतलब कि स्मॉल टी वाला जो होगा उसमें डिजीज होगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी वाला में डिजीज नहीं होगा। तो यहाँ पे जितना भी है डिजीज वाला वो स्मॉल टी हो जाएगा एंड जो नॉर्मल है वो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट जनरेशन देखें तो इसमें दोनों टाइप का प्रोजेनी है, अफेक्टेड प्रोजेनी भी है एंड अनअफेक्टेड प्रोजेनी भी है। तो फिर इसे यहाँ पे क्रॉस करके देख लेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी भी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आएगा, टी भी आएगा। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाते हैं तो देख सकते हैं प्रोजेनी में नॉर्मल टाइप का भी आया है एंड डिजीज वाला भी आया है। तो मतलब कि हम यहाँ पे जेनोटाइप पेरेंट्स का चूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड फिर इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं है एंड प्रोजेनी में डिजीज है। तो ये जो होगा ये डिजीज वाला तो टी होगा एंड ये जो होगा नॉर्मल वाला वो कैपिटल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो हम इसका एग्जैक्ट जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके आगे वाला जनरेशन नहीं दिया गया है, बट इसका जीनोटाइप हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल टी लेंगे तो कोई भी जनरेशन में डिजीज नहीं होगा, मतलब कि कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं होगा, बट यहाँ पे अफेक्टेड प्रोजेनी है तो यहाँ पे भी फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप लेना पड़ेगा, फिर ही प्रोजेनी जो होगा वो अफेक्टेड आएगा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है क्योंकि रेड और ग्रीन कोन जो होता है आई में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है रेड एंड ग्रीन कलर को एंड ये डिफेक्ट होने का मेन रीज़न ये होता है कि जो जीन प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम पे, मतलब कि जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है रेड एंड ग्रीन कलर के लिए, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ये जो जीन प्रेजेंट रहता है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है तो फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होता है एंड मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में अगर एक क्रोमोसोम इफेक्ट होता है तो फीमेल कैरियर की तरह एक्ट करेगी एंड वही मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम इफेक्ट होता है तो ये मेल में कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि 8% मेल में होता है कलर ब्लाइंडनेस एंड ओनली 0.4% फीमेल में होता है क्योंकि मेल के पास ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है एंड फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस को बोला जा सकता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। देखो यहाँ पे बोला गया है मदर कैरियर है, तो मदर कैरियर रहती है तो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड रहता है एंड फिर बोला गया है कि फादर कलर ब्लाइंड है। तो अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम अफेक्टेड रहेगा। अब ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स एंड ये आ जाएगा XY। तो इस क्रॉस में देख सकते हैं फीमेल जो है वो अफेक्टेड है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि डॉटर कलर ब्लाइंड तभी होगी जब मदर कैरियर होगी एंड फादर जो होगा वो कलर ब्लाइंड होगा। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है एंड इसमें जो डिजीज का ट्रांसफ़र होता है मतलब कि अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ये डिजीज ट्रांसफ़र होता है एंड ये डिजीज में क्या होता है कि जो सिंगल प्रोटीन होता है वो अफेक्ट कर जाता है। मतलब कि सिंगल प्रोटीन जो होता है ये कैस्केड प्रोटीन का पार्ट होता है एंड ये इन्वॉल्व रहता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो ये सिंगल प्रोटीन अफेक्ट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी सिंपल कट लगता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो ये वाला लाइन को समझते हैं क्रॉस करवा के। देखो ये फीमेल है एंड ये मेल है, कैरियर होगी हेमोफीलिया के लिए, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। अब जब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो ये एक्स होगा, फिर ये XY होगा एंड फिर इससे करवाएंगे तो ये XX होगा एंड ये XY होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल में हेमोफीलिया हो गया है बट वही फीमेल प्रोजेनी में देखें तो ये ओनली कैरियर है। तो वही यहाँ पे बोला गया कि फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, तो कैरियर को हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि फीमेल का हेमोफिलिक होना वो रेयर है क्योंकि अगर फीमेल हेमोफिलिक होती है तो उसके लिए मदर को कैरियर होना पड़ेगा एंड फादर को हेमोफिलिक होना पड़ेगा। एंड इस लाइन को समझते हैं, मदर जो है वो कैरियर है
मतलब कि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है एंड मेल जो है ये हेमोफिलिक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो जब हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स एच। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल में हेमोफीलिया हो गया है, बट ऐसा होना रेयर है क्योंकि जिस मेल में हेमोफीलिया होगा वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिखा गया है अनवाइबल स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब कि ये उतना दिन सरवाइव ही नहीं कर पाएगा जो इसका शादी होगा एंड फिर इसका कोई प्रोजेनी मतलब कि बेबी वगैरह हो सकता है। एंड फिर बोला गया कि जब क्यून बैक्टीरिया के फैमिली का पेडिग्री एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसके फैमिली में बहुत सारे हेमोफिलिक डिस्केंडेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि आगे वाला जनरेशन के बारे में बोला गया। क्यून बैक्टीरिया जो थी ये कैरियर थी इस डिजीज के लिए।